भारत के रक्षा मंत्रालय ने अब आधिकारिक रूप से लंबी दूरी की लॉइटरिंग म्यूनिशन, स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिलरी शेल्स और बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) एयर टू एयर मिसाइलों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। ये सभी हथियार प्रणालियां उस युद्ध अनुभव से प्रेरित हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायु रक्षा नेटवर्क के प्रमुख ठिकानों को बेहद सटीकता से निशाना बनाया। यह मिशन एक तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर का आदर्श उदाहरण था, जहां मानव रहित प्रणालियों का प्रभावी इस्तेमाल कर शत्रु की ताकत को भीतर से कमजोर किया गया। इस ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लॉइटरिंग म्यूनिशन ने, जिन्हें आमतौर पर कामिकाजे ड्रोन या सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। ये हथियार ड्रोन और मिसाइल का मिश्रण होते हैं जो दुश्मन क्षेत्र में बिना किसी पूर्व लक्ष्य के उड़ान भर सकते हैं। ये आसमान में कई घंटे तक मंडराते हुए अपने सेंसर से उच्च मूल्य वाले सैन्य लक्ष्यों की पहचान करते हैं और जैसे ही लक्ष्य लॉक होता है, सीधे जाकर उसे नष्ट कर देते हैं। भारत के इन मानव रहित हथियारों ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस शील्ड में गहरी सेंध लगाई। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय ड्रोन ने चीन निर्मित HQ-9 लॉन्ग रेंज सैम सिस्टम, HQ-16 मीडियम रेंज सिस्टम और पाकिस्तानी वायुसेना के कई रडार को सफलतापूर्वक डीएक्टिवेट किया। HQ-9 को चीन का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और इसकी तुलना रूस के S-300 से की जाती है। रक्षा मंत्रालय ने अब यह निर्णय लिया है कि भारतीय वायुसेना को नई पीढ़ी की BVR मिसाइलों से लैस किया जाए, जो चीनी PL-15 मिसाइलों से ज्यादा उन्नत और लंबी दूरी की हों। इन मिसाइलों की मदद से भारतीय लड़ाकू विमान अब दुश्मन विमानों को और भी ज्यादा दूरी से निशाना बना सकेंगे, जिससे पायलटों की सुरक्षा और मिशन की सफलता दोनों सुनिश्चित होंगी। भारत की आर्टिलरी क्षमता को भी तेजी से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम अब अपने अंतिम खरीद चरण में है, जिसमें 8,000 करोड़ की लागत से 307 यूनिट्स की खरीद मार्च 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। यह प्रणाली DRDO द्वारा भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित की गई है और भारतीय सेना द्वारा निर्धारित प्रदर्शन मानकों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर चुकी है। हालांकि बल्क प्रोडक्शन से पहले कंपनियों को 18 महीनों में एक ऐसा प्रोटोटाइप देना होगा जो पूरी तरह से सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसी बीच माउंटेड गन सिस्टम MGS का विकास भी जारी है, जिसकी फील्ड ट्रायल दिसंबर 2025 में प्रस्तावित है। जुलाई 2013 में 155 मिलीमीटर MGS के लिए सेना ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया था, जिसमें भारत फोर्ज समेत कई भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया गया। प्रतियोगियों ने ट्रायल के लिए 18 महीने का समय मांगा है, जिससे समय पर विकास और आपूर्ति एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसी क्रम में टोड गन सिस्टम प्रोग्राम को लेकर भी जुलाई 2024 में RFP जारी हुआ था। सेना जुलाई 2025 में इसका फील्ड मूल्यांकन करने वाली है और सभी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को समय पर अपने सिस्टम प्रस्तुत करने होंगे। किसी भी तरह की समय सीमा विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन तोप प्रणालियों की समय पर उपलब्धता और प्रदर्शन भारत की आत्मनिर्भर आर्टिलरी रणनीति को तय करेंगे। यह पूरा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भारत की नई सैन्य रणनीति में अब सटीकता, रिमोट ऑपरेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज को प्राथमिकता दे रहा है। आज के युद्ध केवल टैंक और बंदूकों से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम ड्रोन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे आधुनिक तरीकों से लड़ी जा रही हैं। यह निर्णय भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति को भी मजबूती देता है, जहां कई हथियार प्रणालियां अब भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। वहीं इन नए सौदों में भी स्वदेशी तकनीक को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे भारत सिर्फ रक्षा उपकरणों का उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक वैश्विक रक्षा निर्माता बनकर उभर रहा है। यह कदम केवल जवाबी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि भारत अब तकनीकी युद्ध के लिए न केवल तैयार है, बल्कि उसमें नेतृत्व भी करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।